कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज। तो देखो बेटा, इसका आज सवाल नंबर 9 और 10 कॉल करेंगे। 8 तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखो क्या लिखा है, 9वां क्वेश्चन। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है। AO बटा BO बराबर CO बटा DO लेके आना है। तो देखो इसने कहा है ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज। तो देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा का एक जोड़ा कैसा हो, समांतर, उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और देखो समांतर भुजाएं भी दे रखी है। AB किसके समांतर है, CD। अब देखो ध्यान लगाओ, यहां पर सबसे पहले एक आकृति बनाते हैं। ये है आपके एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है। नाम क्या है, ABC और D। देखो ये वाली AB और ये वाली DC, ये दोनों रेखाएं क्या है, समान है ना। तो ये समलंब चतुर्भुज है, इसमें सम्मुख भुजा का एक जोड़ा समांतर होता है, मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर है ना। बाकी ये दोनों समांतर नहीं होगी। अगर ये दोनों समांतर हुई तो फिर ये दोनों समांतर नहीं होगी। सम्मुख भुजा का ये एक जोड़ा ही समांतर होता है। ठीक है, और फिर क्या कहा है, इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण देखो, एक विकर्ण तो हो गया ये वाला और दूसरा विकर्ण हो गया ये वाला। ये दोनों कौन से बिंदु पर काटते हैं, O बिंदु पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो हमें करना है सिद्ध AO बटा BO। जो अनुपात AO बटा BO में है वह अनुपात CO बटा DO में, ये हमें करना है सिद्ध। तो देखो सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में, बताओ बेटा क्या दिया है, ABCD एक क्या है, समलंब है। क्या है, और इसमें क्या है, AB समांतर DC। AB किसके समांतर है, हमें करना है, क्या सिद्ध करना है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये सिद्ध करना है भाई। अब देखो हमें भुजाएं क्या लानी है, समानुपाती। बताओ भुजाएं समानुपाती कब होती है, जब रेखाएं क्या हो, तो भुजाएं क्या होती है। अब रेखाएं समांतर भी कौन सी आकृति में, त्रिभुज में। त्रिभुज में रेखाएं अगर समांतर होता है हो जाए तो भुजाएं क्या हो जाएगी। अब देखो त्रिभुज इसमें बन तो रहा है, ABD बन रहा है ये त्रिभुज, लेकिन इस त्रिभुज में रेखाएं समांतर है क्या, नहीं है, नहीं है ना। एक बन रहा है ACD ये वाला, इसमें रेखाएं समांतर है क्या, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, नहीं है ना। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, रेखाएं समांतर करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाई, अब देखो रचना क्या करेंगे, ध्यान लगाना इधर। यहां से हम एक रेखा खींचेंगे, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होगी, समांतर, और इसका नाम दे देंगे E। क्या नाम दे देंगे, E नाम दे देंगे। तो बताओ क्या है, EO समांतर किसके है, AB। ये वाली और ये वाली क्या है, और साथ ही ये और ये भी समांतर है, क्योंकि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये भी क्या हो गई, समांतर, मतलब वो भी आपके DC समांतर है ना। तो EO जो है ना AB के भी समांतर है और EO DC के भी समांतर है। ये क्या किया हमने, रचना। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति में ध्यान लगाना इधर। उत्पत्ति देखो, ध्यान दो इधर। अब बेटा सबसे पहले लेंगे हम ये वाला त्रिभुज, क्या नाम है, ABD, ये वाला है ना, ABD। बताओ त्रिभुज कौन सा, ABD से, है ना, ABD। देखो इस त्रिभुज में ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया है, बताओ EO समांतर किसके हैं, AB। क्यों है, रचना से हमने क्या किया है, और नियम है अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, ये और ये समांतर है, तो जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा। जो अनुपात किसमें, इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा। ये नियम है। जो अनुपात किसमें, AE बटा D में, जो अनुपात किसमें, वही अनुपात किसमें होगा, BO बटा DO में। तो देखो BO बटा DO में, BO बटा किसमें होगा,
बताओ बेटा क्यों होगा? बाय बीपीटी या प्रमेय नंबर 6.1। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे समझ में? अब देखो, अब लेंगे ये वाला त्रिभुज ACD, ACD ये वाला। बताओ त्रिभुज कौन सा? ACD से, ठीक है, ACD। इसमें बताओ ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर। बताओ EO समांतर किसके है? क्यों समांतर है? रचना से। हमने क्या की है? रचना करी है, समांतर है। और नियम है, अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है? देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा। जो अनुपात किसमें? A/D में, A/ किसमें है? वही अनुपात किसमें होगा? AO/CO में होगा। किसमें होगा? AO/। बताओ क्यों होगा? प्रमेय नंबर 6.1। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर। आ गया तक समझ में? अब बताओ समीकरण 1 व 2 को मिलाओ, क्या चीज मिल रही है? देखो ये दोनों बराबर है, A/D ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होगी? अगर ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होगी? तो क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से बताओ क्या हो जाएगा? BO/DO बराबर AO/CO। देखो आपका उत्तर आया क्या? आया क्या? AO के नीचे किसका नाम? BO का, जबकि AO के नीचे किसका नाम आ रहा है? और CO के नीचे किसका नाम? तो CO के नीचे नहीं आ रहा है, नहीं आया ना, तो यहाँ पर करेंगे वज्र गुणा। देखो चारों नाम तो आ रहे हैं ना, AO आ रहा है, BO आ रहा है, CO आ रहा है, DO, सारे नाम आ रहे हैं। अब लेकिन मैच नहीं कर रहा, तो क्या करोगे? वज्र गुणा करेंगे। बताओ AO तो किससे गुणा होगा? तो ये हो जाएगा AO इंटू DO, और BO किससे गुणा होगा? BO इंटू CO। अब देखो AO के नीचे किसका नाम? तो देखो ये BO गुणा में तो इधर आ जाएगा, काय में आ जाएगा? AO/ क्या हो गया? BO। उधर क्या बचा? CO। और DO उधर जाएगा, गुणा है तो काय में जाएगा? बाद में। इति सिद्धम। आया समझ में? तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ। उतारो। देखो सवाल नंबर 10, ध्यान से समझना। अभी जो सवाल नंबर 9 किया था ना, उसका जस्ट उल्टा है। देखो क्या लिखा है? एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण परस्पर कौन से बिंदु पर काटते हैं? और AO/BO बराबर CO/DO है। ये हमें सवाल में दिया रखा है। अब दर्शाए, मतलब सिद्ध करो। ABCD क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज है ना, वो कौन सा चतुर्भुज है। अब पहले देखो हमें दे रखा था समलंब चतुर्भुज, और ये चीज हमें क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी ना। अब ये दे रखी है और क्या सिद्ध करना है? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो देखो पहले तो कोई सा भी एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ध्यान लगाओ इधर। पहले तो देखो मैंने ये एक चतुर्भुज बना लिया भाई, ठीक है। और बताओ बेटा चतुर्भुज का क्या नाम है? ABCD, ABC और D। इसके विकर्ण परस्पर कौन से बिंदु पर काटते हैं? देखो एक विकर्ण तो हो गया ये वाला, और दूसरा विकर्ण हो गया ये वाला। ये दोनों कहाँ काटते हैं? O पर। और इस प्रकार काटते हैं कि जो अनुपात AO/BO में है वह अनुपात CO/DO में है। मतलब भुजाएं क्या है? समानुपात। तो हमें सिद्ध करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज? अब बताओ समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? उसकी सम्मुख भुजा का एक जोड़ा कैसा होता है? अगर हम AB और CD या DC इन दोनों को समांतर कर दे तो ये कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा? समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में, बताओ बेटा क्या दिया है? ABCD एक क्या है? एक चतुर्भुज है, केवल चतुर्भुज है अब की बात, है ना, जिसमें क्या है? AO/BO बराबर CO/DO, ठीक है। अब हमें करना है, बताओ क्या सिद्ध करना है? ABCD क्या है? एक ABCD एक है आपके समलंब, मतलब इसे समलंब बनाने के लिए आपको इसकी सम्मुख भुजा के एक जोड़े को क्या करना पड़ेगा? समांतर करना पड़ेगा, जो बहुत ही आसान है।
अब देखो कैसे समांतर करेंगे। अब बेटा देखो भुजाएं समानुपाती दे रखी है, अगर भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। अगर भुजाएं समानुपाती हो जाए तो रेखाएं क्या होती है, समांतर। लेकिन वो त्रिभुज में होता है कहाँ। अब देखो यहाँ पर भी हमें करनी पड़ेगी रचना, जैसे पिछले सवाल में करे थे। बताओ क्या रचना करेंगे। यहाँ एक समांतर रेखा खींचेंगे, ठीक है। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर। क्या नाम है, ई। केवल ये दोनों समांतर है, ये और ये समांतर नहीं है। पहले तो क्या तीनों समांतर हो गई थी ना, अब केवल ये और ये समांतर है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको समांतर कर देंगे। जैसे ये दोनों समांतर होगी तो ये और ये भी क्या हो जाएगी, समांतर। बताओ क्या रचना की। ई ओ किसके समांतर है, ए बी के। ई ओ किसके समांतर है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति। ध्यान लगाओ, देखो सबसे पहला काम तो देखो ध्यान लगाओ इधर। ई ओ किसके समांतर है, ए बी के। ये दोनों, ये और ये समांतर है। बताओ ये दोनों कौन से त्रिभुज में है, ए बी डी। इसमें है तो ये वाला त्रिभुज लेंगे। बताओ त्रिभुज कौन सा, ए बी डी से। ध्यान से समझना भाई, ए बी डी ये वाला त्रिभुज। बताओ ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, ई ओ किसके समांतर है, ई ओ समांतर किसके है। बताओ क्यों समांतर है, हमने क्या की है, रचना की है। और नियम जानते हैं, रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है। तो बताओ जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा। जो अनुपात किसमें, ए बटा डी में, ए बटा किसमें है, वही अनुपात किसमें, बी ओ बटा डी ओ में। किसमें होगा, बी ओ बटा। बताओ क्यों होगा, है ना। प्रमेय नंबर कितना, 6.1। या लिख सकते हैं बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। हो गया, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, मान लिया। अब दूसरा देखो पॉइंट ये वाला लेंगे जो हमें सवाल में दे रखा है, दे रखा है ना। बताओ क्या दे रखा है, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा। बताओ ये क्यों है, सवाल में दे रखा है, दिया है ना। अब देखो क्या इन दोनों में कोई चीज मैच कर रही है, कहाँ कर रही है, कर रही है क्या, नहीं कर रही ना। तो मैच कराने के लिए इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा। अब भाई देखो बी ओ डी ओ, बी ओ नाम यहाँ भी है, डी ओ नाम यहाँ भी है। इन दोनों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वज्र। ए ओ किसे गुणा होगा, ए ओ इंटू डी ओ। और बी ओ किसे गुणा होगा, बी ओ इंटू सी ओ, है ना। अब देखो बी ओ को तो उधर भेज देंगे, सी ओ को इधर ले आएंगे। तो बताओ ए ओ का तो सी ओ गुणा में तो उधर क्या बचा, बी ओ। और ये क्या आ जाएगा, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर। अब मिलाओ समीकरण 1 व 2 को, मिल रही है। ये दोनों बराबर, ये दोनों भी क्या होंगे। बताओ क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से। समझ में आ रहा है ना, ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। बताओ क्या होंगे, ए बटा डी बराबर होंगे ए ओ बटा सी ओ के। हो गई। देखो भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती। अब देखो ये भुजाएं कहाँ पर आ रही है, देखो ए बटा डी। जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात किसमें, ए ओ बटा किसमें, सी ओ में। जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में। तो बताओ ये कौन से त्रिभुज में आ गई, ए सी डी में आ गई ना। ए सी डी की बताओ भुजाएं क्या है, समानुपाती। तो बताओ रेखाएं क्या होगी, ई ओ किसके समांतर होगी, डी सी के। इसलिए ई ओ समांतर किसके होगी, क्यों होगी। बताओ प्रमेय नंबर 6.2 से। 6.2 में क्या नियम है, अगर भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं क्या होती है, समांतर। यही तो मैं करना था, आ गया। तो बताओ ई ओ किसके समांतर आ गया, डी सी के। क्यों आ गया, प्रमेय नंबर 6.2 से। और बताओ ई ओ किसके समांतर है, ई ओ किसके समांतर है, क्यों समांतर है बताओ, क्यों हमने क्या की थी। देखो ई ओ किसके समांतर, डी सी के। ई ओ किसके समांतर, ये ई ओ की, ई ओ डी सी के भी समांतर और ई ओ ए बी के। तो बताओ ये दोनों भी क्या होगी, समांतर। क्या होगी, इसलिए बताओ ए बी किसके समांतर है, डी सी के। तो देखो ये ए बी और डी सी क्या हो गई, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक जोड़ा समांतर वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या नाम है बताओ, ए बी सी डी ए क्या है, समलंब है, इति सिद्धम।